जो कहना है कहना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को, बस तेरी बात को है। मॉम डैड आई एम कमिंग। ग्रैंड मॉम आ गया मैं। बाय द वे आपने आज पूरा दिन एंजॉय किया या फिर नहीं? या ऑफ कोर्स मैंने बहुत एंजॉय किया। वैसे बाय द वे तुम्हारी वाइफ वो भी क्या कर रही है? वैसे जिन क्या हुआ, कहाँ है वो मॉम अब रेस्ट कर रही होगी ना, तो दिन भर वो वर्क ही तो कर रही थी। ओ अच्छा ओके। बाय द वे अब तक तो उसे उठ जाना चाहिए। यू नो व्हाट ना, इवनिंग हो गई है। इवनिंग नहीं नाइट। राइट मॉम आप सही कह रही हैं। वो क्या है ना कि वो उठी गई होगी, आई थिंक आती होगी। ओह मॉम आ गई मैं। यू नो व्हाट ना, बहुत टायर्ड हो गई थी बट अब मुझे फ्रेश फील हो रहा है। हाँ मॉम आपको टीज किए ना बहुत टाइम हो गया है। यू नो व्हाट, आपको टीज ना करूं तो मजा नहीं आता है। क्योंकि संभल कर क्या कर रही है, टिकल करना बंद कर। अरे ग्रैंड मॉम है यहाँ पर, वो क्या सोचेंगी? ओह सॉरी। वो सॉरी ग्रैंड मॉम, वो क्या है ना कि बस थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी। व्हाट एक्साइटेड? वो तुम्हारी मॉम है ना कि तुम्हारी फ्रेंड जो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। वो मॉम वो बस थोड़ी सी ना चाइल्डिश है ना, इसीलिए। बाकी आप माइंड मत कीजिए। ओके फाइन। बाय द वे कुकी तुम्हें डिनर रेडी करना चाहिए, नाइट हो गया है ना। हाँ ऑफ कोर्स सही कहा आपने, डिनर रेडी करना चाहिए। वैसे डैड आ गए? ओ डैड आप आ गए, बैठिए आप लोग। क्या है ना कि मैं जाती हूँ डिनर रेडी कर लेती हूँ जाकर। व्हाट डू यू मीन डिनर रेडी कर लेती हूँ जाकर से? क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? मतलब सिंपल है, नाइट हो गई है तो डिनर रेडी करना होगा ना, आपने ही बोला अभी। हाँ मैंने बोला, पर तुम्हारा हस्बैंड अभी आया है, तुम भूल रही हो। हाँ तो क्या करूं, आ गए हैं तो त्यांग जाइए आप रेस्ट कीजिए जाकर, फ्रेशन हो जाइए, तब तक डिनर रेडी हो जाएगा। व्हाट जाइए फ्रेशन हो जाइए जाकर और रेस्ट करें जाकर? व्हाट डू यू मीन, कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? क्या मतलब है, आए हैं थक गए हैं तो मैं बेड रेस्ट करने के लिए सजेशन दे रही हूँ। ओह गॉड शिको की बच्ची मरवाएगी पक्का से। इसे कहा था, समझाया था कि कैसे रहना है ग्रैंड मॉम के सामने, पर फिर भी ये भूल गई क्या? क्योंकि इधर आ, मैंने कुछ बोला था तेरा हस्बैंड आए तो उससे उसका सूटकेस ले लेना, उसका कोट रिमूव करने में हेल्प करना, उसे वाटर देना, समझी, उसके शूज निकालना, ऑल ऑफ चीजें हेल्प करना है उसकी, तो भूल गई? व्हाट मैं ये सब करूं? मॉम आई एम नॉट सर्वेंट, आई एम हिज वाइफ। मैं इनकी वाइफ हूँ, ना कि सर्वेंट जो मैं ये सब करूँगी। व्हाट डू यू मीन सर्वेंट? क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हें नहीं पता क्या कि वाइफ हस्बैंड की हेल्प करती हैं हर चीज़ में, और तुम बोल रही हो कि तुम सर्वेंट नहीं हो? तुम्हें किसने कहा कि तुम सर्वेंट हो? वाइफ हो ना उसकी, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है और उसका ख्याल रखना। वो ग्रैंड मॉम आप उसकी बात को माइंड मत कीजिए। वो क्या है ना कि मैं खुद कर लेता हूँ ना, तो इसीलिए कुकी कुछ नहीं करती है ना डार्लिंग? क्या मैं तो हमेशा से कुछ नहीं करती हूँ। क्या बोल रहे हैं रियांग? अरे मुंह बंद कर लो कुकी, कुछ करना नहीं है तो मुंह ही बंद रखा करो। तुम दोनों ही चुप कर जाओ। एंड हाँ जिन, तुमने बिल्कुल भी मैनर्स नहीं सिखाए हैं कुकी को। वो इतना टाइम हो गई है वेडिंग होकर आए हुए, और उन लोगों को देखो, ये इसकी जुबान कैसी जैसी चलती है, पटर पटर पटर। तुम्हें नहीं लगता क्या कुकी तुम ज्यादा बोलती हो? हाँ लगता तो है, मैं बोलती तो हूँ ज्यादा। वैसे ग्रैंड मॉम आपको नहीं लगता क्या कि आपकी एज हो गई है और आप एक्स्ट्रा बोलती हो? ये तो मरवाएगी, पक्का से मरवाएगी। कुकी चुप हो जाओ, चलो तुम यहाँ से रुको। क्या है कि यहीं के वहीं रुक जाओ जहाँ खड़े हो। त्यांग
अपनी वाइफ की ना गलतियां छुपाने की कोशिश मत करो। एंड हाँ, तुम वही सब करोगी जो सब करते हैं। बैठ जाओ टैंग, कुकी तुम्हारी हेल्प करेगी। चलो उसके शूज निकालो और सॉक्स भी। एंड देन उसका कोट रिमूव करने में हेल्प करो। वाटर ला कर दो उसे। व्हाट? ये सब मैं करूं? मैं नहीं करूंगी। मैं क्यों करूं? कुछ कहा है करो, वरना ये गन, अरे आप मुझे दिखा रही हो। यू नो व्हाट ना, इससे मैं डेली खेलती हूँ और आप मुझे इससे डरा रही हो। मैं बिल्कुल नहीं डरती इससे। अच्छा नहीं डरती हो? ये क्या है ना कि मैं सिर्फ डरा नहीं रही हूँ, ये चल भी सकती है। आई नो चल सकती है क्योंकि रियल है ना। वैसे मेरे पास भी है। ये है नाइफ। बाय द वे, अगर इसको आपकी नेक पे पॉइंट किया जाए तो ये कैसा है का? ये तो क्या कर रही है? कुकी कुकी कुकी, रुको रुको रुको, आई से स्टॉप। क्या कर रही हो? ग्रैंड मॉम है मेरी। हाँ तो देखो ना, वो मुझे धमका रही है। ट्यांग देखिए तो मैं क्या करूं? अरे गैंगस्टर प्रिंसेस हूँ यहाँ की फेमस गैंगस्टर प्रिंसेस। किसी की हिम्मत नहीं होती है मुझे नजरें उठाकर भी देखने की, और ये मुझे आंखें दिखा रही हैं। यू नो व्हाट ग्रैंड मॉम, आपकी आंखें निकाल लूंगी और गोटियां खिलूंगी इससे। समझी आप? होंगी आप बहुत यंग पावरफुल, पर मेरे से ज्यादा नहीं। अरे कुकी नरम हो जाओ, तुम हमेशा गरम क्यों रहती हो? अरे अपना दिमाग शांत रखो। ये ना पागल हो गई है। कुकी शांत रहो। ग्रैंड मॉम प्लीज आप ही समझिए, वो ना थोड़ी सी है, वो ना क्या बोलूं, गुस्सा जल्दी आ जाता है उसे। आप शांत रहिए, रहने दीजिए ना, क्या करना है? जरूरत ही क्या है इन सबकी, मैं खुद कर लूंगा। कुकी मैं तुम्हें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब करते हैं, तुम्हें भी करना पड़ेगा, चाहे तुम्हें पसंद आए ना आए। जिन अच्छे से समझा दो इसे कि ये अच्छे से माइंड में नोट कर ले अपने। और हाँ, फूड जब डिनर सब कर चुकेंगे ना तब तुम खाओगी, वो भी जिन के साथ। क्या तब तक मैं भूखी रहूंगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। जिन संभालो कुकी को, क्योंकि जितना गुस्सा कुकी को आता है ना उतना ही ग्रैंड मॉम को भी आता है। तुम्हें तो पता है ना कि वेडिंग में क्या हुआ था, और अगर ग्रैंड मॉम होती ना अवेलेबल तो जो कुकी ने किया ना तो वो बिल्कुल नहीं कर पाती। आप समझ रही हो? तो जिन रुको। हाँ बिल्कुल आरएम, आप एकदम सही कह रहे हैं। डोंट वरी, मैं संभालती हूँ सब कुछ। ये कुकी ना भूल जाती है, ये ट्यांग की ग्रैंड मॉम को गुस्सा बहुत आता है। और अब ये मेरी मदर इन लॉ ना इतनी गुस्से वाली है, और खासकर मेरी बहू भी वैसी मिल गई है। अजीब सी, दोनों का पारा हाई रहता है, ना ये कम है ना वो कम है। अरे मैं इन दोनों के बीच में फंस के रह गई हूँ। कहाँ फंस जाती है जिन? एक मेरी मदर इन लॉ कम थी क्या? अब बहू भी मेरी वैसी मिल गई है। कुकी शांत, रिलैक्स। तुम मेरी रिस्पेक्ट करती हो ना, मेरी बात मानती हो ना? तो देखो, अगर सच में रिस्पेक्ट करती हो तो मेरी बात सुनोगी। ओके फाइन, काम डाउन कुकी, काम डाउन, रिलैक्स, गुस्सा नहीं करना है। ओके बोलिए मॉम, क्या बोल रही थी आप? देखो कुकी, ग्रैंड मॉम है ना, हमसे बड़ी हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दो। एंड हाँ, उनकी बात मान लिया करो। कुछ टाइम के लिए आई हुई हैं, कुछ टाइम बाद चली जाएंगी, तो कुछ टाइम एडजस्ट कर लो। आई नो मेरी मदर इन लॉ थोड़ी सी टेढ़ी हैं, पर इट्स ओके, मुझे पता है तुम हैंडल कर लोगी, इतना भी टफ नहीं है। तुम उनकी बात मानोगी ना तो वो भी तुम्हें समझेंगी और उतना ही प्यार देंगी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके ठीक है मॉम, मैं ट्राई करती हूँ, पर मुझे गुस्सा बहुत आता है। आप समझ रही हैं क्या करने को कह रही हैं? कुकी ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात समझने की कोशिश करो। समझो क्या है ना कि वाइफ ये सब करती हैं, ये सब नॉर्मल है। आई नो इस टाइम कोई नहीं करता है, पर पहले ये सब करते थे, क्या है ना? तो इसलिए, और हमारी जो मदर इन लॉ हैं मेरी, वो तो पुराने ज़माने की हैं, समझो मेरी बात को। हाँ पर इस टाइम कोई नहीं करता ये सब। मॉम समझिए, हम इस टाइम में हैं। यू नो व्हाट ना, इस जनरेशन में आपने देखा है किसी को कोई ऐसा करता हो? और खासकर ट्यांग, वो मुझसे कभी ऐसा नहीं कराते हैं। आज मैं ऐसा करूँगी, मुझे बहुत अजीब लगेगा अगर मैं करती हूँ तो। हाँ पता है मुझे अजीब लगेगा, पर इट्स ओके, कुछ टाइम तो कर सकती हो ना, जब तक ग्रैंड मॉम है तुम्हारी, ठीक है ना? प्लीज़ समझो मेरी बात को। मॉम अच्छा ठीक है, आप प्लीज़ मत बोलो। ओके
आप प्लीज मत बोलिए, आप प्लीज बोलते हो अच्छा नहीं लगता है। आप ना मुझे ऑर्डर दिया करो सीधे। क्या है ना, आप मेरी मॉम तो हो ही, साथ में मदर इन लॉ भी हो। जब लड़ाई करने होंगे तब लड़ाई कर लेंगे। अभी आपकी बात मानती हूँ, आपके ऑर्डर फॉलो करूंगी। ठीक है, आप बोल रही हो इसलिए कर रही हूँ। हाँ गुड, ये तो अच्छी बात है। चलो देखो ना कितना इजी है बात को सुनना। आप बात सुनोगी तो गुस्सा आएगा ही नहीं, है ना? हाँ, पर इसके बदले ना मुझे कुछ चाहिए, तब मैं ये सब करूंगी। अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम इसके बदले मुझसे रिश्वत लोगी? नहीं नहीं, रिश्वत नहीं, ट्रीट चाहिए कि आप मुझे ना प्यारा सा हक दोगी, वो भी टाइट हक। और देन उसके बाद क्या है ना, जब ग्रैंड मॉम चली जाएंगी तो अपने हाथों से फूड मेक करके खिलाओगी। ओके, प्रॉमिस करूंगी ऐसा, ठीक है? ओह लव यू, सच में जिनू मॉम आप ना बेस्ट हो, बेस्ट सच में। हाँ हाँ ठीक है, चिपक के हो गया हो ना, तो जा, जो कहा है उन्होंने वो कर। अच्छा ठीक है, अभी जाती हूँ। क्या हुआ जिन, कहीं अपनी बहू से मेरी चुगलियाँ तो नहीं कर रही हो ना कि मैं कितनी बुरी हूँ, ब्ला ब्ला, मैंने तुम्हें कितना परेशान किया, ऑल ऑफ चीजें, है ना? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम कुछ खास मुझे पसंद करती नहीं हो। अरे नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? और आपको किसने कहा कि आप मुझे कुछ खास पसंद नहीं हो? कहने की क्या जरूरत है, मुझे दिखाई देता है साफ साफ। लग रहा है ग्रैंड मॉम तुम्हारी सच में ज़्यादा समझ में आने लगा है उन्हें, क्योंकि ओह ग्रैंड मॉम, क्या है ना कि मेरी मॉम ना ये बोल रही थी कि आप कितनी अच्छी हो और आप ना मुझे सब कुछ सिखा दोगी धीरे धीरे, जो कि मुझे पता नहीं है ना? आई एम राइट? हाँ सही कहा। ऐसी बात है कि जेन, मुझे लगा शायद से चुगली कर रही होगी। अरे नहीं मॉम, मैं भला आपकी चुगली क्यों करूँगी? ओके फाइन, क्योंकि जो ग्रैंड मॉम बोल रही हैं वो करो। हाँ ओके ठीक है, अभी कर रही हूँ। अरे बैठो टयांग सोफे पे, आपकी हेल्प करती हूँ। लाओ इधर अपने पैर, अभी सोच निकालती हूँ। वैसे टयांग सेवा करा कर कैसा लग रहा है? मेरी हैंड काफी सॉफ्ट है ना? हाँ है तो सॉफ्ट, इसके तरीका देखो जरा, क्योंकि तुम मेरी हेल्प कर रही हो या फिर एडवांटेज उठा रही हो? अरे जो समझना है वो समझिए। क्या है ना कि मैं हर काम एकदम मन से करती हूँ। हाँ ज्यादा ही मन से कर रही हो, क्योंकि भूलना मत यहाँ सारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड मॉम है, सब लोग। हाँ तो मैं क्या करूँ, हस्बैंड हो ना आप मेरे, और मैं तो अपने तरीके से करूँगी। यू नो व्हाट ना, पहले की वाइफ कैसे करती थी मुझे नहीं पता, पर मेरे काम करने का तरीका कुछ यूनिक है। शूज और सॉक्स मैंने दोनों निकाल दिए हैं। अब बारी है आपकी टाई की। कुकी क्या है, उठो उठो उठो, मेरी लैप से उठो, कुकी यहाँ सब लोग हैं देख रहे हैं, क्या सोचेंगे? सट अप टयांग, आपकी हेल्प कर रही हूँ मैं। कुकी ये क्या तरीका है, तुम टयांग की लैप पर क्यों बैठ गई? ओहो ग्रैंड मॉम, आपको नहीं पता क्या, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार बहुत जरूरी होता है। और फिर ये तो मेरे है ना, पूरे के पूरे मैं सोफे पे बैठूं या फिर उनकी लैप पर, क्या फर्क पड़ता है? और हम न्यूली मैरिड कपल हैं, और आपको तो पता होगा ना आज की जनरेशन थोड़ी ओपनली रहती है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ओके फाइन, बट तुम लोग अपना रूम तक रखा करो। हाँ तो टयांग रूम में चलिए, रूम में ही जाकर आपकी सारी हेल्प करूंगी। व्हाट? चलो डार्लिंग फिर रूम में चलते हैं, देरी काहे की? हाँ ये हुई ना बात, मानना पड़ेगा मेरा हस्बैंड है बहुत स्ट्रांग, एक ही बार में मुझे उठा लिया। सच में जिनो, इन दोनों को नहीं पर हमें शर्माने लगती है, ये दोनों कैसे कर लेते हैं? और ग्रैंड मॉम को देखो परमिशन भी दे दी है। हाँ क्या बोलूं, इट्स ओके आरएम, आपको की है ना वो अपने तरीके से संभाल रही है तो उसे संभालने दीजिए। और बाय द वे आप चलिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, क्योंकि नहीं तो मेरी मदर इन लॉ मुझे टॉन्ट मारने लगेंगी। हाँ क्यों नहीं, जरूर। एक सेकेंड रुको तुम दोनों, क्या है ना कि ये सब तो ठीक है, पर तुम लोगों ने बेबीज के बारे में क्या सोचा है? और मुझे मेरे ग्रैंड चाइल्ड कब मिलेंगे? व्हाट? क्या 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 ये क्या बोल रही हैं टयांग? आपकी ये ग्रैंड मॉम पागल हो गई हैं क्या? कुछ भी बोलती हैं। अभी हम एक साथ कंफर्टेबल जस्ट हुए हैं और इनकी सुन लो।
वो क्या है ना कुकी, रिलैक्स, काम डाउन, उनका तो काम है बोलना, इग्नोर मारो। वो क्या है ना कि हम कोशिश कर रहे हैं ग्रैंड मॉम, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी मिल जाएंगे। व्हाट, जल्दी मिल जाएंगे? क्या बकवास है ट्यांग, कुछ भी बोलते हो। अरे चुप करो कुकी, लड़ना जरूरी है क्या हर वक्त? चलो रूम में चलते हैं। और वैसे भी मैंने जस्ट बोला है, और चाइल्ड उसमें टाइम लगता है, सबको पता है। चलो। हाँ पर यू नो व्हाट, आपकी ग्रैंड मॉम इनडायरेक्टली सही पता है हमें क्या कह रही है कि हम एक दूसरे के क्लोज आए, और वो सब शट अप, यू सेमलेस। कुकी तुम भी सेमलेस हो और मुझे बोल रही थी। हाँ तो मैं बस बता रही हूँ कि आपकी ग्रैंड मॉम क्या कहना चाह रही हैं। वैसे चलिए रूम में, इससे पहले कि वो हमें फिर से कोई टॉन्ट मारे। हाँ सही कहा, चलो। हरेम सच में ये बच्चे भी ना कुछ भी करते हैं। वैसे जो भी है, कुकी के हैंडल करने का तरीका काफी यूनिक था, और मुझे पता है वो रूम में जाकर अब कुछ नहीं करेगी, नहीं ट्यांग की हेल्प करने वाली है। या राइट, हो सकता है ऐसा ही जैसा तुम बोल रही हो नहीं सकता है। आई एम डैम श्योर ऐसा ही करने वाली है वो, क्योंकि वो भी जिद्दी है। सही कहा जेन, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूंगा, तुम्हें पता है ना। मैं जस्ट जा रहा हूँ, फ्रेशन अप होकर आ रहा हूँ, तुम बैठो तब तक। हाँ क्या बात है ट्यांग, आप तो एकदम मूड में आ गए। हाँ आप मुझे यहाँ पटक कर मेरे ऊपर कर क्या रहे हो? क्या से क्या मतलब है? वो ग्रैंड मॉम ने जो बोला है ना, वो पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश? जाओ फ्रेशन अप होकर आओ। यू नो व्हाट ना, अभी मुझे डिनर भी रेडी करना है, और अब मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ कौन सा ग्रैंड मॉम देख रही हैं कि मैं हेल्प कर रही हूँ या फिर नहीं कर रही हूँ। या राइट, सही कहा। क्या है ना कुकी, तुम्हारे हाथ ना बस मुझे प्यार करने के लिए बने हैं, ये सब करने के लिए नहीं, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है अपने काम तुमसे कराना। हाय, मेरा हस्बैंड कितना प्यार करता है मुझसे, मानना पड़ेगा ट्यांग। एक सेकेंड, ये कॉल किसका आ रहा है? ये तो जिमिन का कॉल है। ओह हाँ चेत, बोलिए क्या बात है, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? वो ट्यांग प्लीज जल्दी से आ जाओ, कहना कि मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। व्हाट, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड चेत, सब ठीक है ना? हाँ और क्या हुआ? शोंग आप रो क्यों रहे हैं? आप रो रहे हैं क्यों, कुछ हुआ है क्या? कुकी प्लीज जल्दी आ जाओ। यू नो व्हाट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। यू नो व्हाट, मैं शोंगी को नहीं बचा पाया। ये क्या बोल रहे हैं आप योंग, ये क्या बोल रहे हैं? देखिए आप पहले रिलैक्स हो जाइए और बताइए कि हुआ क्या है। हाँ बिल्कुल जेट्स, आप पहले काम डाउन हो जाओ, और हाँ मेरी सिस्टर को क्या हुआ है आप मुझे क्लियरली बताओ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मेरी सिस्टर ठीक तो है ना? ओके मैं बताता हूँ, पर वो पता नहीं कैसी है, मुझे नहीं पता कि वो ठीक भी होगी या फिर नहीं। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, पर मैं उसे नहीं बचा पाया। व्हाट, क्या बकवास है ये? जेस, मैं आपको जान से मार डालूंगा। होश है आपको क्या कह रहे हैं? यू नो व्हाट, मेरी सिस्टर में मेरी जान बसती है, दी है मेरी वो। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं आपको मार दूंगा। ट्यांग काम डाउन, रिलैक्स। क्या बोल रहे हैं आप? उनकी वाइफ है वो, भला वो उन्हें टेंशन नहीं होगी क्या? चलिए हमें अभी जाना पड़ेगा, देखना है आखिरकार क्या हुआ है। और आप हैं कि गुस्सा कर रहे हैं? जस्ट सर आपको कि तुम्हें होश भी है? मेरी सिस्टर की जान क्या बोलो, और उसका पता भी नहीं है कि वो ठीक है नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है, और तुम बोल रही हो कि मैं काम डाउन रिलैक्स हो जाऊं। हाउ, कैसे हो जाऊं? जिमिन योंग आप टेंशन मत लीजिए, मैं वहाँ पहुँचती हूँ और हम सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। दी को कुछ भी नहीं हुआ होगा, वो ठीक होंगी। हाँ बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने लोगों को फैला रखा है। योंगी जैसे ही मिलती है मैं तुरंत इन्फॉर्म करूँगा। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ कैसे। मैं चाहता हूँ बस वो ठीक हो, मेरे पास हो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ बिल्कुल मिल जाएंगी वो, ठीक होंगी वो, डोंट वरी योंग, रोइए मत। ट्यांग रुकिए, रिलैक्स, कहाँ जा रहे हैं आप?
ये गन ये क्यों निकाली है? मैं तुम्हारे यंग को मार डालूंगा अगर मेरी सिस्टर को कुछ भी हुआ तो। यू नो व्हाट ना, मैं दिखने को सीधा हूँ पर हूँ नहीं। मैं अपनी सिस्टर के लिए पूरे वर्ल्ड में आग लगा सकता हूँ, समझी? और ये भी नहीं देखूंगा कि वो तुम्हारा यंग है। क्योंकि हटो सामने से प्लीज, रिलैक्स टैंग। आई नो आपको गुस्सा आता है, जब आता है बहुत आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है आप अपने गुस्से में ऐसे कोई डिसीजन लेंगे। देखिए मेरी यंग है वो, माना मेरी भाभी भी है वो, तो क्या मुझे टेंशन नहीं हो रही है? उनकी वाइफ है। आपको क्या लगता है उनके लिए इजी है? आपको जितना टेंशन हो रही है, जितनी ज़्यादा बेचैनी हो रही है, उससे ज़्यादा उन्हें तकलीफ हो रही है। आप समझ सकते हो? हाँ, तकलीफ उसे कुछ नहीं हो रही है। अगर तकलीफ होती ना तो वो बचा लेता मेरी सिस्टर को, खुद की जान दे देता, पर मेरी सिस्टर को कुछ नहीं होने देता। बट नहीं, क्या बोलो, मुझे नहीं पता क्या हुआ था, पर टैंग प्लीज रिलैक्स, हम वहाँ पहुँचकर बात करते हैं। हमें तो पता भी नहीं है कि सिचुएशन कैसी थी, क्या हुआ, तो आप ऐसे कैसे मेरे यंग पे ब्लेम दे सकते हैं? जस्ट शट अप, मुझे बस अभी जाना है और मैं अपनी सिस्टर को पूरी कोशिश करूंगा ढूंढने की। हाँ ठीक है, चलिए मैं भी चल रही हूँ। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया।